जीव विज्ञान के एक अध्यापक ने अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे कि सुंडी तितली कैसे बदल जाती है। उन्होंने छात्रों को बताया कि कुछ ही घंटों में तितली अपनी खोल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। उन्होंने छात्रों को आगाह किया कि वे खोल से बाहर निकलने में तितली की मदद न करें। इतना कहकर कक्षा से बाहर चले गए। छात्र इंतजार करते रहे। तितली खोल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। एक छात्र को उस पर दया आ गई। उसने अध्यापक की सलाह न मानकर उसने खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही तितली की मदद करने का फैसला किया। उसने खोल को तोड़ दिया, जिसकी वजह से तितली को बाहर निकलने के लिए और मेहनत नहीं करनी पड़े। लेकिन वह थोड़ी देर में मर गई। वापस लौटने पर शिक्षक को सारी घटना मालूम हुई। तब उन्होंने छात्रों को बताया कि खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता, उसी की वजह से उसे पंखों को मजबूती और शक्ति मिलती। यही प्रकृति का नियम है। तितली की मदद करके छात्र ने उसे संघर्ष करने का मौका नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि वो मर गई। अपनी जिंदगी पर भी यही उसूल लागू कीजिए। जिंदगी में कोई भी कीमती चीज संघर्ष के बिना नहीं मिलती। माँ बाप अपने बच्चों को शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष करने का मौका नहीं देते। इस तरह वे उन्हें सबसे अधिक चाहते हैं, उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं। बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ने वाले लोग उन लोगों की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं जिन्होंने कभी उनका सामना ही नहीं किया। हम सभी को कभी न कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनकी वजह से कई बार हम मायूस हो जाते हैं। निराशाओं का सामना सबको करना पड़ता है, पर जीतने वाले हताश नहीं होते। ऐसे हालात का जवाब दृढ़ता ही है। एक अंग्रेजी कहावत है, शांत समुद्र में नाविक कुशल नहीं बन पाते। बाद में आसान लगने वाली सारी चीजें शुरू में मुश्किल लगती है। अपनी समस्याओं से मुंह नहीं चुरा सकते। केवल हारने वाले कोशिश छोड़कर मैदान से हट जाते हैं। अधिकतर लोग ठीक उस समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है। विजय रेखा बस एक कदम की दूरी पर होती है, तभी वे कोशिश करना बंद कर देते हैं। वे खेल के मैदान में अंतिम मिनट में हट जाते हैं, जबकि उस समय जीत का निशान उनसे केवल 1 फुट के फासले पे होता है। असली सफलता किसी काम को अच्छी तरह करने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के एहसास से मापी जाती है। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने जिंदगी में कौन सा ओहदा हासिल किया है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हमने वह मुकाम कितनी रुकावटों को दूर करके हासिल किया है। सफलता इस बात से भी नहीं मापी जाती कि हम जिंदगी में दूसरे लोगों की तुलना में कैसी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम अपनी क्षमताओं की तुलना में कितनी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सफल लोग अपने आप से मुकाबला करते हैं। वे अपना खुद का रिकॉर्ड बेहतर बनाते हैं और उनमें लगातार सुधार लाते हैं। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती है कि हमने जिंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितनी बार गिरकर उठे हैं। सफलता का आकलन गिरकर उठने की इस क्षमता से किया जाता है। सफलता की हर कहानी महान असफलताओं की भी कहानी है। असफलता सफलता हासिल करने का राजमार्ग है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलता की दर दूनी कर दीजिए। अगर हम इतिहास पढ़ें तो पाएंगे कि सफलता की हर कहानी के साथ महान असफलताएं भी जुड़ी हुई है। लेकिन लोग उन असफलताओं पर ध्यान नहीं देते। वे केवल नतीजों को देखते हैं और सोचते हैं कि उस आदमी ने क्या किस्मत पाई है, वह सही वक्त पर सही जगह रहा होगा। एक आदमी की जिंदगी की कहानी है, बड़ी मशहूर कहानी है। यह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब हो गया। 22 साल की उम्र में वह एक चुनाव हार गया। 24 साल की उम्र में उसे व्यापार में फिर से असफलता मिली। 26 साल की उम्र में पत्नी मर गई। 27 साल की उम्र में उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 34 साल की उम्र में वह कांग्रेस का चुनाव हार गया। 45 साल की आयु में उसे सीनेट के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति बनने का असफल रहा। 49 साल की उम्र में उसे सीनेट के एक और चुनाव में नाकामयाबी मिली और वही आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया
वह आदमी इब्राहिम लिंकन था। क्या आप लिंकन को असफल मानेंगे? वह शर्म से सिर झुकाकर मैदान से हट सकते थे और अपनी वकालत फिर शुरू कर सकते थे, लेकिन लिंकन के लिए हार केवल एक भटकाव थी, सफर का अंत नहीं था। सफल लोग महान काम नहीं करते, वे छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं। एक दिन ऊंचा सुनने वाला एक 4 साल का लड़का स्कूल से लौटा तो उसकी जेब में उसके शिक्षक का एक नोट रखा हुआ था, जिस पर लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि का है, वह कुछ नहीं सीख सकता, उसे स्कूल से बाहर निकाल लीजिए। उसकी मां ने वह नोट पढ़कर जवाब दिया कि मेरा बच्चा मंदबुद्धि नहीं है कि कुछ सीख नहीं सकता, मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी। और वही एक दिन बड़ा होकर महान थॉमस एडिसन बना। वह स्कूल में केवल 3 महीने पढ़ सके थे। हेनरी फोर्ड ने जो पहला कार बनाई थी, उसमें रिवर्स गियर डालना भूल गए थे। क्या हम उन लोगों को असफल मानेंगे? वे समस्याएं न होने की वजह से नहीं, बल्कि समस्याओं के बावजूद कामयाब हुए हैं। लेकिन नकारात्मक सोच वाले लोगों को लगता है कि वे ऐसे लोगों को कामयाबी केवल तकदीर की वजह से मिली है। सफलता की सारी कहानियों के साथ महान असफलताओं की कहानियां भी जुड़ी हुई है। फर्क केवल इतना था कि असफलता के बाद वे जोश के साथ फिर उठ खड़े हुए। इसे पीछे धकेलने वाली नहीं, बल्कि आगे बढ़ने वाली नाकामयाबी कहते हैं। हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, हम अपनी असफलताओं से सबक लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सफल लोगों की असफलताओं के कुछ और उदाहरण देख लीजिए। थॉमस एडिसन बिजली का बल्ब बनाने से पहले लगभग 10,000 बार असफल हुए थे। हेनरी फोर्ड 40 की उम्र में दिवालिया हो गए थे। ली इयाकोका को 54 साल की उम्र में हेनरी फोर्ड द्वितीय में नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हमें रास्ते में ठोकर जरूर लगेगी, लेकिन वह हमारे लिए प्रेरणा भी बन सकती है और हमें विनम्रता का पाठ भी पढ़ाती है। इससे हम मुसीबत की घड़ी में अपने अंदर बाधाओं को दूर करने की शक्ति और विश्वास का अनुभव करेंगे। हर ठोकर लगने के बाद खुद से पूछें कि हमने इस तजुर्बे से क्या सीखा है। तभी हम रास्ते के रोड़े को कामयाबी की सीढ़ी बना पाएंगे। आप सोचते हैं कि आप हार गए, तो आप हारे। अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है, तो सचमुच नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि जीत नहीं सकते, तो निश्चित है कि आप नहीं जीतेंगे। अगर आप सोचते हैं कि हार जाएंगे, तो आप हार चुके हैं। क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि सफलता की शुरुआत इंसान की इच्छा से होती है। वह सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि पिछड़ गए, तो आप पिछड़ गए। तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच ऊंची करनी होगी। कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले आपको अपने प्रति विश्वास लाना होगा। जीवन की लड़ाइयां हमेशा सिर्फ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही आदमी है जिसे यकीन है कि वह जीतेगा। धन्यवाद।